तो अब मेरी जिम्मेवारी है कि सबसे आगे बढ़कर मैं अपना जान जोखिम में डालूं। इसलिए मैं अनशन पर बैठा हूं कि छात्रों में वो फिर से विश्वास पैदा हो और छात्र डरे नहीं। इस पूरे अभियान का आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्यों महत्वपूर्ण दिन है? क्योंकि आज 19 दिन के बाद पहली बार सारे छात्र, चाहे वो किसी दल के हों, किसी विचारधारा के हों, इस आंदोलन में किसी समय में जुड़े हों, सब ने मिलकर ये तय किया कि नहीं, अब अकेले अकेले नहीं लड़ना है, सबको एक साथ होना है। अब ये मुद्दा सिर्फ बीपीएससी के अभ्यर्थियों का नहीं रहा। ये इतने बड़ी संख्या में छात्र, इन्होंने ये चुनौती स्वीकार की है कि हम सिर्फ पुनर्एग्जाम की मांग नहीं कर रहे हैं। बिहार में व्यवस्था सही होनी चाहिए, युवाओं के साथ अन्याय रुकना चाहिए, और युवाओं के साथ ही नहीं, समाज में किसी दूसरे वर्ग के साथ भी अन्याय हुआ है, उसकी लड़ाई भी अब ये युवा लड़ेंगे। क्योंकि बिहार को अगर सुधारना है तो बिहार के युवाओं को ही खड़ा होना पड़ेगा। तो चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, राजद के नेता तेजस्वी यादव हो, या दूसरे कोई भी दल का नेता हो, मेरे भाई, हमारी आपकी राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इन छात्रों का आह्वान है, इनके साथ आइए। ये मंच आपका भी उतना ही है जितना इन बच्चों का है। मेरे कहने पर, कुछ हद तक मेरे कहने पर छात्र आए थे कि जब तक मैं खड़ा हूं आप पर लाठी नहीं चलेगी। लेकिन मेरे हटने के बाद पुलिस ने लाठी भले चलाई हो, इसका मोरल, नैतिक जिम्मेवारी मेरी थी। इसलिए मैंने, हालांकि अगले दिन मुख्य सचिव से बात कराई गई, लेकिन जब मुख्य सचिव ने कोई निर्णय नहीं लिया तो मैंने अपना मोरल ऑब्लिगेशन ये समझा कि मेरे कहने पर छात्र जमा हुए थे और मेरी अनुपस्थिति में छात्रों को मारा गया है। तो अब मेरी जिम्मेवारी है कि सबसे आगे बढ़कर मैं अपना जान जोखिम में डालूं। इसलिए मैं अनशन पर बैठा हूं कि छात्रों में वो फिर से विश्वास पैदा हो और छात्र डरे नहीं और अपनी लड़ाई में अपने आप को अकेला ना समझे। इस पूरे अभियान का आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्यों महत्वपूर्ण दिन है? क्योंकि आज 19 दिन के बाद पहली बार सारे छात्र, चाहे वो किसी दल के हों, किसी विचारधारा के हों, इस आंदोलन में किसी समय में जुड़े हों, सब ने मिलकर ये तय किया कि नहीं, अब अकेले अकेले नहीं लड़ना है, सबको एक साथ होना है। और सब ने कल रात में वार्ता की है और मैं तहे दिल से अपने छोटे भाइयों का, इन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई है जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता नहीं दिखा सकते हैं। इन सब ने तय किया कि हमारे आपसी वाद विवाद कुछ नहीं है, हमारी विचारधारा चाहे कुछ भी हो, हम चाहे किसी दल, किसी नेता से जुड़े हों, जहां तक युवाओं का, छात्रों का मामला है, इस पर सब हम एक हैं। और इसीलिए सब ने मिलकर कल एक नया संगठन बनाया है, युवा सत्याग्रह समिति। अब ये पूरा अभियान जन सुराज का अभियान नहीं है, ये आरजेडी का अभियान नहीं है, ये कांग्रेस लेफ्ट का अभियान नहीं है, ये भाजपा जेडीयू का अभियान नहीं है, ये प्रशांत किशोर का अभियान नहीं है, किसी व्यक्ति, किसी नेता का अभियान नहीं है। ये अभियान बिहार के युवाओं का है, जिसको 51 सदस्यीय, मैं रिपीट कर देता हूं, 51 सदस्यीय युवा सत्याग्रह समिति यहां से आगे बढ़ाएगी। और इस 51 सदस्यीय सत्याग्रह समिति में कल 42 बच्चों ने सहमति दी और सबके सलाह से उन 42 विद्यार्थियों को, छात्रों को, युवाओं को इस समिति का नेतृत्व दिया गया है। जो साथी हमारे अगल बगल बैठे हैं, ये सारे लोग प्रशांत किशोर से ज्यादा इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इन्होंने ज्यादा कमिटमेंट दिखाया है। तो नेतृत्व प्रशांत किशोर का नहीं, इन बच्चों का होना चाहिए। और आगे से इनका परिचय मैं सिर्फ आपको कराने के लिए मैंने बुलाया है कि इस
अभियान में जो भी कुछ होगा वो इनके नेतृत्व में होगा। प्रशांत किशोर जैसे लोग इनकी सहायता के लिए, मदद के लिए अपनी पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। और एक फैसला हुआ कि अब ये मुद्दा सिर्फ बीपीएससी के अभ्यर्थियों का नहीं रहा। ये इतने बड़ी संख्या में छात्र, इन्होंने ये चुनौती स्वीकार की है कि हम सिर्फ पुनर्एग्जाम की मांग नहीं कर रहे हैं। बिहार में व्यवस्था सही होनी चाहिए, युवाओं के साथ अन्याय रुकना चाहिए, और युवाओं के साथ ही नहीं, समाज में किसी दूसरे वर्ग के साथ भी अन्याय हुआ है, उसकी लड़ाई भी अब ये युवा लड़ेंगे। क्योंकि बिहार को अगर सुधारना है तो बिहार के युवाओं को ही खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं इन छात्रों का तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूं और इनको मीडिया के सामने आश्वस्त भी कर रहा हूं। आप आगे बढ़े हैं, आपने बड़ा दिल, वो मैच्योरिटी दिखाई है। मैडम आ जाइए, आप भी इसकी हिस्सा है, पीछे रह गए। तो ये निश्चित जानिए, सरकार चाहे जितनी बड़ी हो, उनकी ताकत चाहे जितनी बड़ी हो, लोकतंत्र में जनबल के आगे कोई बल नहीं है। और जनबल को सक्रिय करने के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए इन युवाओं से ज्यादा बेहतर नेतृत्व कोई हो नहीं सकता है। कल की बैठक में एक और बात तय की गई कि हम लोग इस मंच से ये घोषणा कर रहे हैं, सबको आग्रह कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, मेरे भाई इस मंच पर किसी दल का झंडा ना है ना आगे होगा। इस मंच पर कोई दल का नेता नहीं है, जो बैठा है वो युवाओं के लिए बैठा है। तो चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, राजद के नेता तेजस्वी यादव हो, या दूसरे कोई भी दल का नेता हो, मेरे भाई हमारी आपकी राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इन छात्रों का आह्वान है, इनके साथ आइए। ये मंच आपका भी उतना ही है जितना इन बच्चों का है, जितना प्रशांत किशोर का है। ये बिहार के हर उस व्यक्ति का मंच है जो चाहता है कि बिहार में अब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसने संकल्प लिया है कि अब हम लाठी से डरने वाले नहीं हैं। अगर सरकार अड़ी हुई है कि हम मानेंगे नहीं, तो बिहार का युवा भी अड़ा हुआ है कि हम आपको मनाए बगैर मानेंगे नहीं।